हम इस समय उस जगह पर खड़े हैं जहां पर तमाम देहरादून जिले के प्रत्याशी अपना नामांकन भर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम शानो शौकत के साथ, भीड़ के साथ, लाव लश्कर के साथ लोग नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस जगह पर आपको कई रंग देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे ही एक रंग या ये कहें कि एक प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है, सरदार खान। सरदार खान कौन है, मैं उन्हीं से आपको मिलवाता हूँ। सरदार जी, ये बताएं कि ये आपका चुनाव कौन से नंबर का है, कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं आप? मैं 7 बार चुनाव, ये 7वां चुनाव है मेरा। और जो इस टाइम मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लड़ रहा हूँ। और आपने देखा है सारा कि जिस तरह से किसानों का 1 साल तक बैठे रहे और 700 किसान शहीद भी हुए हैं, और बाद में देश की प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा क्योंकि किसान एक अन्नदाता है। तो उसकी जो नीति है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, तो मैं किसान की उससे और अपनी पुरानी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लड़ रहा हूं। अच्छा, मैं आपको सरदार जी के बारे में बताऊं तो अमूमन लोग चुनाव तब लड़ते हैं जब उनके बैंक बैलेंस मोटा होता है, घोड़ा गाड़ी होती है, तमाम तरह के लाव लश्कर उनके साथ होते हैं। लेकिन सरदार खान एक पेंटर हैं, अगर हम ये कहें पैसे से, और लंबे समय से ये राजनीति से जुड़े हुए हैं और 8वां उनका चुनाव है। सरदार जी, ये बताएं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है फिलहाल? मेरे पास सिर्फ एक स्प्लेंडर है और कुछ नहीं है, वो भी लोन पर है, जिसका अभी 1 महीने का बकाया, वो 20,000 रुपये बकाया रह गया। सरदार जी, ये बताएं कि राजनीति में तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, आसपास लोग चाहिए होते हैं कि भाई लगे नेताजी जब क्षेत्र में जाए धमक। आपकी क्षेत्र में धमक है? मतलब हमारी तो क्षेत्र में धमक है। और आप 2019 का इलेक्शन देखा है, निर्दलीय में कितना वोट आया है, हज़ारों में। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपके सामने कौन है? कांग्रेस से कौन है, बीजेपी से कौन है? हमारे सामने बीजेपी से विनोद चमोली है और दिनेश अग्रवाल कांग्रेस से हैं। देखिए, दिनेश चमोली की अगर मैं बात करूं तो मेयर भी हैं, मेयर भी रहे हैं, विधायक भी हैं और पूर्व में कई बड़े पदों पर रहे हैं। उनका बैंक बैलेंस देख लीजिए, उनकी गाड़ी देख लीजिए। दिनेश अग्रवाल जो हैं वो पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं। फिर कैसे टक्कर ले पाएंगे? क्यों सोच करके मैदान में उतरे हैं आप? मैदान जंग वही लड़ता है जिसके अंदर जज्बा और जुनून हो। आज आपने देखा है देश को आज़ाद कराने में सिर्फ एक गांधी जी चले थे ना, 7 खुद कारवां बन गया। तो मैं भी सच और ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता मेरे साथ है और जो जिसने किया है, मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा। ये मेरी काबिलियत और मेरी मेहनत जो 2 साल मैंने धर्मपुर विधानसभा में की है, वो आपके सामने रंग लाएगी। तो आपको भरोसा है कि जनता इस बार आपको चुनने वाली है? हाँ, जनता चुनने वाली है। जनता ने देखा है, जनता ने ये भी देखा है कि सरदार खान एक ऐसा प्रत्याशी है कि मोटरसाइकिल पे सारा काम कर रहा है, और एक चुनाव लड़ने के बाद लोग बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आ जाते हैं, दुनिया भर के काम करने लगते हैं, समझे। मैं भी लग्जरी गाड़ी में बैठना पसंद करता हूँ, मुझे भी ऐसी अच्छा। पारिवारिक बैकग्राउंड बताएं अपना थोड़ा सा मुझे। मेरी पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, मैं सिंगल हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे भाई हैं, सब 3 ब्रदर हैं, 1 सिस्टर है, सब अपने। तो यहाँ पर आए हैं भाई और परिवार के कोई सदस्य नहीं आया? अच्छा, वो चाहते हैं कि आप राजनीति में रहें, चुनाव लड़ें? बिल्कुल राजनीतिक में रहें, और उनका पूरा वो है मेरे साथ सहयोग कि जैसे ये ईमानदार आदमी है और सच्चाई से चुनाव लड़ता है। और ये पूरे उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों को, निर्वाचन आयोग के सब लोगों को पता है कि जिस टाइम मेरा क्लियर हो जाता है आपका जो है खर्चा ब्यौरा, और उसमें सब लोग कहते हैं कि वाकई में हमने अगर ईमानदार आदमी। इस बार जो नॉमिनेशन भर रहे हैं कि क्या डिटेल दे रहे हैं आप उसमें? कितना हमेशा डिटेल क्या है, मतलब दर्शकों को हमारे बताइए कि ऐसे भी प्रत्याशी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। मेरे सिर्फ बैंक बैलेंस 5,000 रुपया है। अच्छा। हाँ जी, और 10,000 रुपया नॉमिनेशन फीस है। अच्छा। और बाकी मैं लड़ रहा हूँ, ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ, और वो सामने आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। लोग बड़े बड़े आपको पता है पैसा लुटाते हैं। मैं तो चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार से ये धन बल शराब के उस पर चुनाव जीता जाता है, इस चीज़ को बंद करें। सिर्फ एक पंपलेट पे हो, और जितना भी आपका फ्लैक्सो है या पोस्टर है और जितनी ये सब प्रदूषण है, सिर्फ एक बैलेट पेपर। आपके क्षेत्र में पोस्टर वोस्टर लगवाएंगे आप? क्योंकि पैसे तो है नहीं, स्वाभाविक। जैसा जो चलेगा, जो मेरा मेन मकसद है, जो चुनाव लड़ूंगा मैं सिर्फ पंपलेट और स्टिकर पे चुनाव लड़ूंगा, जो मेरा सिंबल है। और प्रचार जो है वो स्प्लेंडर पर होगा या कार वार
अरेंज कर रहे हैं दोस्तों यारों से? नहीं, मैं मेरे दोस्त यार मुझे कोई अरेंज करे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो मैदान में है हम बाइक पे लड़ेंगे चुनाव और बाइक में सच्चाई दिखाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा, जैसा चुनाव आयोग की गाइडलाइन आएगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सरदार खान थे, फिलहाल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, नामांकन के लिए आए हैं। कुछ लोग उनके साथ हैं, कुछ बाहर से उनके रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में मात्र 5,000 रुपये हैं और इस चुनाव को वो इस 5,000 रुपये के ही खर्चे में लड़ने वाले हैं। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरण कांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।